गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक्सरसाइज है भाई 7.8 और एलिमेंट बुक है मेरे पास 12th स्टैंडर्ड की। तो करना क्या है बच्चों, देखो अब तक आपने एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया था, यानी कि y का डेरिवेटिव dy और x के रिस्पेक्ट में किया था, तो x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया आपने, यानी कि आपने y का डेरिवेटिव x के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में किया था, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, ठीक है ना। तो भाई जिसका डेरिवेटिव करना आपने वो ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसका डेरिवेटिव नीचे रखेंगे। तो अब तक भी यही काम किया था और इसमें भी यही काम करना आपने, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना आपने, ठीक है ना। जैसे कि पैरामीट्रिक में किया था आपने, इससे पिछली एक्सरसाइज में वीडियो वॉच कर सकते हो आप। तो उसमें क्या था, जैसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। तो dx बाई डी टी निकाला हमने, dy बाई डी टी निकाला और फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दिया। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है ना। और सिंपली अगर मैं बात करूं तो y का डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट में किया, तो जिसका डेरिवेटिव करना आपने उसका डेरिवेटिव ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में करना उसका डेरिवेटिव नीचे आंसर आ जाएगा, चाहे वो दोनों फंक्शन ही क्यों ना हो। देख लो, अगर सिंपली मैं इसको करूं तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है, जैसे आपने वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ पर वाई का रोल कौन करने लग रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो अपर पार्ट में आ जाएगा बच्चों, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लोअर पार्ट में आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2/3x, ठीक है ना। आए समझ में। लेकिन लिखने का थोड़ा सा ढंग होता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन देनी हमने, इसको u लेट कर लेंगे, इसको v लेट कर लेंगे, ये आ जाएगा du/dx, ये आ जाएगा dv/dx, डिवाइड कर देंगे तो du/dv आ जाएगा आपका आंसर ये, ठीक है ना, 2/3x। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप सीधे सीधे आंसर पूछें इसके, तो इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 3x स्क्वायर, तो 2x को 3x स्क्वायर से डिवाइड किया, इसका डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया, इसके डेरिवेटिव को इसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर का एक एक्स क्यूब का। तो पुट कर लेना आपने u इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू, कैसे भी लेट कर सकते हो, u v कैसे लेट कर लो, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव किया हमने du/dx, तो ये क्या आ गया 2x, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव किया हमने dv/dx, ये क्या आ गया 3x स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है। आपने ये देखना, जो पहले वाली टर्म है, पहले वाली हमेशा उसको ऊपर रखना आपने, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना आपने हमेशा, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को 2 से, ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाले डेरिवेटिव को सेकंड वाले डेरिवेटिव से डिवाइड करना आपने। तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, du/dv आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा 2x/3x स्क्वायर, यानी कि 2/3x, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट, इसको मैंने u लेट कर लिया और वही सेकंड वाले को v लेट कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो रूट लगा हुआ है, रूट वाली टर्म सीधी सीधी डबल होकर लोअर पार्ट में आती है बच्चों, विद रूट, ठीक है ना। ये आ गई लोअर पार्ट में। अब भाई अपर पार्ट में क्या करना है, रूट हटाएंगे तो जो बेस है उसका डेरिवेटिव अपर पार्ट में करना आपने, जो कि क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और इसको मैंने v लेट किया है, तो v की वैल्यू है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। यहाँ पर 3 लिखा है तो पावर क्या है इसकी 1/3, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लिख देना यहाँ पर बीच में dv/dx, यहाँ जाएगा पावर सामने आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 1 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो ये पावर का डेरिवेटिव हो गया 1/3 का, बेस का करेंगे इसका आ जाएगा 2x प्लस 0 यानी कि 2x। तो dv/dx की वैल्यू आ जाएगी 2x/3
और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज टू द -2/3। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या आपकी सेकेंड फोर्थ, और ये क्या थी थर्ड। तो इक्वेशन 4 को आपने थर्ड से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे बच्चों, ये सॉरी थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करना आपने। ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव आपने इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना वो नीचे होता है, जैसे dy/dx, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो du/dv आंसर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट में आ जाएगा ये। और राइट में ये है, ये ऊपर आएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x³ प्लस 1 का स्क्वेयर रूट। और ये नीचे आएगा तो चेंज होकर ऊपर चला जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2x और x³ प्लस 1 की -2/3। तो भाई बच्चों कैंसिल कुछ होता नहीं है यहाँ पर। ये बच गया आपका 9x², और लोअर पार्ट में है 2 × 2, साथ में x है, ये 4x, x³ प्लस 1। ठीक है ना, और x² प्लस 1 की -2/3 है, ये अपर पार्ट में चली जाएगी, x² प्लस 1 की +2/3 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसको u लेट कर लिया मैंने, इसको v लेट कर लिया, तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं भाई। और इसमें आप x को x से कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 4। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में। तो बच्चों लोगरिथमिक लेना चाहे आप लोगरिथमिक ले सकते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा भाई इसका। देखो du/dx रूट लगा हुआ है, डबल होकर नीचे आ जाएगी सारी स्टेटमेंट, 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। अब रूट हटाएंगे तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करना हमने, तो लोअर पार्ट का स्क्वायर, मतलब बेस का डेरिवेटिव करना है, दोबारा नहीं, बेस का डेरिवेटिव करेंगे इस बेस का। लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर है इसका 0 इसका 1। कोसेंट रूल लगाया भाई मैंने इसमें, u/v रूल। तो अब की बार अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करूंगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर du/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये चेंज होकर ऊपर आ जाएगा 1 - x का रूट डिवाइडेड बाई 1 + x का स्क्वायर रूट, और 2 नीचे था ही। और ये बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x - x 0 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो 2 टाइम्स 1 - x का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, इसमें भी रूट लगा हुआ है, डबल होकर ये भी नीचे आ जाएगी, डबल होकर ये नीचे आ जाएगी। देखिए 1 - x और 1 + x। अब भाई बेस का दोबारा बेस का डेरिवेटिव करना हमने, पावर का हो चुका, तो बेस का करेंगे। ये है बेस, देखो पावर हटाई तो ये बेस है बच्चों, तो u/v रूल से हो जाएगा लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे -x का क्या आ जाएगा -1, फिर माइनस का साइन। अब की बार अपर पार्ट एज इट इज और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, इसका आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये लगाया मैंने u/v रूल, d/dx ऑफ u/v। तो ये हो जाएगा बच्चों लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो dv/dx आ जाएगा आपका 1 + x का, ये डबल होकर नीचे आया था बच्चों, 2 छोड़ दिया मैंने, तो 1 + x का स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, 1 - x का रूट नीचे रहेगा, 2 टाइम्स ये है ही। और भाई ये -1 - x -1 + x, तो +x से -x कैंसिल हो जाएगा, -2 बच जाएगा ऊपर, और लोअर पार्ट में 1 + x का स्क्वायर। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई बच्चों। अब इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड करना हमने, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो ऐसा करेंगे भाई बच्चों, तो dx से dx कैंसिल होकर du/dv तो लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में ये है 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। तो ये तो अपर पार्ट में रहेगा 1 - x का रूट, और लोअर पार्ट में है 1 + x का रूट, और साथ में 1 - x का स्क्वायर।
और ये जो लोअर पार्ट में आएगी इक्वेशन फोर्थ की राइट साइड, तो चेंज होकर पलट जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 1 माइनस एक्स का रूट ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का रूट, ठीक है ना। और माइनस का साइन यहाँ पर है ही पहले से, ये माइनस का साइन, तो कैंसिलेशन होने लग रहा है भाई बच्चों। कैंसिलेशन कर देते हैं इसमें, देखो 1 माइनस एक्स का रूट, 1 माइनस एक्स का रूट, 1 माइनस एक्स आ जाएगा ये, ठीक है ना। और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ये है ही, और 1 प्लस एक्स का रूट, 1 प्लस एक्स का रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये है ही बच्चों। तो भाई एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, इससे ऐसे वैसे कैंसिल करते नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख के कैंसिल कर देना, और एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो अपर पार्ट बच जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स, और लोअर पार्ट बच जाएगा 1 माइनस एक्स। और भाई माइनस का साइन बाहर चला हुआ था, तो माइनस इसमें अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो लोअर पार्ट x माइनस 1, अपर पार्ट x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखो इसको u लेट कर लेते हैं भाई साइन एक्स स्क्वायर, और इसको लेट कर लेते हैं v, ठीक है ना। और अब डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा डी बाई डी एक्स लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा साइन के ऊपर 1 पावर है तो साइन का आ जाएगा कोस। अब एंगल का दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे तो ये आएगा डी वी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई बच्चों, अगर ये फर्स्ट और सेकंड है तो, ठीक है ना। तो इक्वेशन थर्ड को हमने डिवाइड करना है 4 से, तो dx से dx कैंसिल होकर लेफ्ट में तो आ जाएगा du बाई डी वी, और राइट में आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो ये इससे कैंसिल होकर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इसको u लेट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, और इसको v लेट कर लेते हैं भाई सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, इक्वेशन डाल लेना, इसमें पावर सामने आएगी, 10 के ऊपर 1 पावर बच जाएगी, ठीक है ना। और पावर का हो गया, अब ये 2 पावर का हो गया डेरिवेटिव, अब 10 का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेता हूँ मैं अभी यहाँ पर, उसका डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, 2 पावर सामने आ जाएगी, 1 पावर बच जाएगी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसका हो गया पावर सामने आएगी और 1 पावर बच गई, सेकेंड का दोबारा हो सेकेंड का यानी कि बेस का हो जाएगा सेकेंड इंटू 10, तो जो भी एंगल है वो एज इट इज रहेगा। और भाई अब लास्ट में हो जाएगा एंगल का यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। तो फाइनली ये हो गया डी वी बाई डी एक्स आपका 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, 2x 2 क्या हो जाएगा 4x, और सेकेंड की पावर 2 एक्स स्क्वायर, और साथ में 10 एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा डी यू बाई डी वी, और राइट में ये है 4x सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 10 एक्स स्क्वायर। तो भाई बच्चों थर्ड को 4 से डिवाइड करना था यानी कि फर्स्ट को सेकंड से, तो फर्स्ट आपकी ये है 2 10x एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड ये है 4x सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 10 एक्स स्क्वायर। और कैंसिल वैंसिल नहीं होगा बच्चों कोई भी, केवल इसके सिवाय सेकेंड से सेकेंड कैंसिल नहीं हो सकता भाई, एंगल डिफरेंट है। देखो इसका एंगल x और इसका एक्स स्क्वायर बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, ये कैंसिल नहीं होंगी बच्चों। वैसे ही 10 से 10 एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, देखो सेकंड का थर्ड पार्ट, इसको v लेट कर लेता हूँ मैं साइन एक्स स्क्वायर, और भाई इसको u लेट कर लेते हैं। हर बार फर्स्ट को हम u लेट करने लग रहे हैं, वैसे कोई कंपल्सन नहीं होता ये। इसको v लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव किया डी यू बाई डी एक्स, पावर सामने आएगी बच्चों और 1 पावर बच जाएगी इसके ऊपर। अब बेस यानी कि साइन का दोबारा आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, चलो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गई, तो ये थर्ड हो गई यहाँ पर।
अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक बार लिखेंगे एज इट इज, इसको बेस के साथ लगाएंगे, log ई की वैल्यू 1 होती, लगाने की जरूरत नहीं, और पावर जो है कोस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये इक्वेशन क्या होगी, फोर्थ। तो थर्ड को हमने डिवाइड करना है फोर्थ से, तो क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी वी, राइट में आपका 2 साइन एक्स कोस एक्स और डिवाइडेड बाई ई रेस टू द कोस एक्स और माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये आपका आंसर बच जाएगा 2 कोस एक्स और डिवाइडेड बाई माइनस का साइन है लोअर पार्ट में, ई रेस टू द कोस एक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो भाई इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना बच्चों। इसको लेट कर लेता हूँ मैं यू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर इसके 3 रास्ते हैं बच्चों डिफ्रेंशिएट करने के। सबसे पहला है डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स कोस इनवर्स का होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स की जगह ये रहेगा, और फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, एक्स की जगह tan पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो उससे भी सही है, बिल्कुल टेक्निकल मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला। नेक्स्ट बच्चों मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, देखो ये है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, सीधा 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बच्चों, यहाँ पर रीजन दे देना इसका, सिंस 2 tan इनवर्स ए इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज़ किया हमने, ए जरूरी नहीं लिखना है, एक्स में भी लिख सकते हो आप सीधा। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ये अगर फर्स्ट थी तो ठीक। ऐसे ही v लेट कर लेता हूँ मैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर को, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी सीधा फार्मूला किसका है, 3 tan इनवर्स x का। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो भी बच्चों अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आए समझ में ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। अगर तो थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करना आपने, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा और du बाई डी वी सीधा आ जाएगा बच्चों 2/3, ठीक है ना। ये मेथड बिल्कुल बेस्ट है और कोई आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता इस मेथड में, जब तक लिखा नहीं हुआ है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। अगर लिख रखा है सब्स्टिट्यूशन से कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन से करना है, फिलहाल लिख रखा है केवल डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, अपनी क्लास में है, प्रूफ दे चुके हैं फार्मूलों का, तो वो फार्मूले यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो और सब्स्टिट्यूशन से करते हो तो आप इस तरीके से हो जाएगा, देखो x की जगह टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो बच्चों ये कोस 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ से tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 लाइन पढ़ेंगे, केवल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि भाई आपके मार्क्स कटेंगे, वैसे मेरी तरफ से गारंटी बच्चों बिल्कुल नहीं कटेंगे। कुछ टीचर ये बोलते हैं कि भाई बल्कि स्टूडेंट को देखा मैंने कि स्टूडेंट के नंबर काट लेते हैं स्कूलों में टीचर्स, तो वो बोलते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करना आपने, कि बुक में सब्स्टिट्यूशन से कर रखा है। जब तक नहीं लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है ना। जब जो लिख रखा है यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो मार्क्स कटते हैं बेटा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रखी
और सीधा डिफ्रेंशिएट लिख रखा है। तो डिफ्रेंशिएट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, किसी तरीके से कर सकते हो आप। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हो आपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट निकालने हैं, तो बच्चों क्या मैं ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे क्या? ये फार्मूले से अगर मैं नहीं करूंगा, मैं सीधे इसके फैक्टर कर दूंगा, फैक्टर करके कर दूंगा अगर मैं इसको, ठीक है ना। एक स्टेप काट दिया मैंने और यहाँ पर भी काट दिया, सीधा आंसर निकाला 2 3। तो भाई फैक्टराइजेशन से करूंगा मैं तो क्या नंबर डिडक्ट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर डायरेक्ट फार्मूला बनता है तो आप बना सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बनता फार्मूला तो सब्स्टिट्यूशन मजबूरी है करना, ठीक है ना। और ऊपर लिखा है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो भी कंपल्सन है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से करना है। इस तरीके से करेंगे तो नंबर जरूर कट जाएंगे वहाँ पर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन से करो तो x की जगह 10 इसमें भर लेना, जैसे वहाँ पर भरा था आपने। तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये आ जाएगा टेंजेंट 3 थीटा, तो 10 इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। ये इसे कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? v इज इक्वल टू 3 थीटा बच जाएगा बच्चों। और थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही देखो 10 इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 या 3 लाइन पढ़ेंगे केवल। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट, इसका डेरिवेटिव हमने इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो भाई इसको मैं u लेट कर लेता हूँ यहीं पर ही। और बच्चों अब सब्स्टिट्यूशन तो जब करते हैं हम, जब इनवर्स और अलजेब्रा हो, क्या बनाने के लिए? इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए। तो ऑलरेडी है इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होती नहीं इनमें। तो 1 माइनस कोस का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनमें ये देखना है कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनाना हमने, तो डायरेक्ट ये फार्मूले लगने लग रहे हैं भाई। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और अंडर द स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। फार्मूले में लिख देता हूँ बच्चों, 1 माइनस कोस 2a जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। और 1 प्लस कोस 2a जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर a। अब बच्चों यहाँ पर जो भी एंगल है आपका, जो भी एंगल है यहाँ पर, तो उसका हाफ हो जाएगा इधर, जो भी एंगल है इधर उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ? तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या आ गया? tan स्क्वायर, रूट हट करके आ गया tan, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा u इज इक्वल टू एक्स बाई 2। डेरिवेटिव करेंगे तो du बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 1 बाई 2। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसको सेकंड वाले को लेकर चलना आपने v के इक्वल, ठीक है ना। v के इक्वल ऐड कर लेता हूँ मैं यहीं पर। तो भाई इसमें सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, dv बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड होगी। आपने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हो तो dy बाई डी एक्स लिखते हो, ठीक। ऐसे इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स, तो dx कैंसिल होकर du बाई dv बच जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और राइट में जो है इसका तो डेरिवेटिव ऊपर आएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा नीचे। तो भाई 1 बाई 2 एज इट इज, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, यानी कि आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 1 बाई 2 अपर पार्ट में आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लोअर पार्ट में आएगा, तो इंटरचेंज होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो भाई सबसे पहले तो इसको u लेट कर लेते हैं, और भाई कोस इनवर्स लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों ये सीधा सीधा क्या है, 2 कोस इनवर्स x का फार्मूला होता है। रीजन दे सकते हो आप यहाँ पर ब्रैकेट में, या फिर सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको पसंद है करना तो x की जगह आप यहाँ पर कोस भर लेना। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा हो जाएगा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा आपने पुट किया था कोस x, तो कोस x को पुट किया था आपने कोस थीटा, तो यहाँ पर जो 2 थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स x। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ भाई du बाई डी एक्स, और कोस इनवर्स का होता है माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इसको v ऐड कर लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों ये हो गया 3 साइन इनवर्स x बन जाएगा। ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला ये। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है तो मैं दोबारा बोलने लग रहा हूँ, देखो आप कर सकते हो। x की जगह साइन थीटा भर लेना। ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फार्मूला बन जाएगा? ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप साइन भरेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्या बन जाएगा? है साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स बाहर है और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा। ये इससे कैंसिल होकर 3 थीटा बन जाएगा और थीटा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स है जो कि ये। तो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं बच्चों, और सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है तो रीजन दे सकते हो कि ये फार्मूला लगाया हमने। तो dv/dx आ गया आपका 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो du/dv आ जाएगा -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये है ही, और ये चेंज होकर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाई 3। ये इसे कैंसिल हो गया और आंसर आ गया भाई -2/3। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो भाई चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देखो, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स की जगह साइन पुट कर लेना। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द स्क्वायर रूट। और भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों कोस स्क्वायर, और रूट हट करके आ जाएगा कोस। तो ये है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। कुल मिला करके आ जाएगा ये साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। u का आ जाएगा du/dx और 2 एज इट इज, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। इसको लेट कर लेते हैं बच्चों u v, इसको v लेट कर देते हैं। तो भाई इसमें भी वही साइन थीटा भरेंगे, x की जगह सेम वैल्यू भरेंगे, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे इसमें भी। ये आ जाएगा v इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर द स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर। टेन इनवर्स साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? कोस, और साइन बाई कोस क्या आ जाएगा? टेन। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होकर v आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों साइन इनवर्स x। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना। और अब डेरिवेटिव कर देंगे इसका। v का आ जाएगा dv/dx, और साइन इनवर्स x का आप जानते हैं ही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड साइन इनवर्स का होता है बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और आपने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा du/dv, ठीक है ना। और भाई ये अपर पार्ट में रहेगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और लोअर पार्ट में ये आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बाई 1, और ये आंसर आ जाएगा। और भाई बच्चों किसी ने डायरेक्ट करना है इसको, तो ये सीधा सीधा क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बच्चों, और डेरिवेटिव तो आप जानते हो, इसका डेरिवेटिव तो सेम है यहाँ 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और ये डायरेक्ट क्या है साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, डायरेक्ट साइन इनवर्स का। तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करोगे आप, यही आएगा जो मैंने सेकंड चैप्टर में करवाया था आपको 12th में। तो इसका डेरिवेटिव है dv/dx, ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसको इससे डिवाइड करोगे वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट करते समय रीजन दे देना फार्मूले का जो आपने यूज़ किया है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो इसको v लेट कर लेते हैं भाई, u लेट कर लेते हैं इसको, v भी लेट कर सकते हो आप।
तो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं आप, और चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेता हूँ मैं। पुट किया मैंने एक्स की जगह साइन या कोस भी पुट कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, मर्जी आपकी है, साइन या कोस में से कुछ भी पुट कर सकते हो आप। तो यू आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर कोस पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाई कोस। और भाई बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, रूट हट करके आ जाएगा साइन, और लोअर पार्ट में क्या है कोस, और साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट। तो यू की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। इस इक्वेशन को यूज करके इसको कोस इनवर्स इधर ले देंगे, कोस इनवर्स इधर लेंगे, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर थीटा राइट में बच जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा कोस इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स। अब डेरिवेटिव कर देते हैं बच्चों इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है भाई, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट ही लेट कर लेता हूँ मैं, सेकंड वाले को वी लेट करके चलते हैं बच्चों, यही लिख देता हूँ मैं, आपने अलग से लेट करना है इसको, v इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर भी x की जगह क्या भरेंगे, सेम टर्म भरेंगे कोस, तो कोस इनवर्स ये आ जाएगा 2 कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस थीटा एज इट इज, और 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर, रूट हट करके आ जाएगा साइन, ठीक है ना। और 2 साइन कोस क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन 2 थीटा, 2 साइन कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। अब हमने करना क्या होता है यहाँ पर, कोस इनवर्स, तो यहाँ पर भी कोस बनाना होता है। तो क्या करेंगे, अगर साइन के एंगल को 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था ये सारा सब कुछ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल ब्रांच देखनी नहीं आपने जब तक ना दी जाए, पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे हम, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, तो v आ जाएगा बच्चों पाई/2 माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स। और अब डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो dv/dx लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। कोस इनवर्स का वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन एक नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, और हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना हमने। तो लेफ्ट में आ जाएगा जनरली du/dv, हर बार आया जैसे कि, और राइट में भाई इसको आपने इससे डिवाइड करना है, ये है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और नीचे है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो आंसर ये आ गया भाई, लेकिन जो है बच्चों इसमें एक टर्म छोड़ दी हमने, देखो पाई/2 माइनस 2 थीटा था जैसे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कोस इनवर्स एक्स लगाई हमने, तो 2 ऑलरेडी था बच्चों इसमें, ठीक है ना, 2। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये अपर पार्ट में आ जाएगा बच्चों, और ये लोअर पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये है अपर पार्ट में -1/1, और ये है 1/2। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से रिवाइज करो, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप इनको रिवाइज करो अच्छे से।